मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। मेरे प्यारे बेटे, अभी ला के देती हूँ। लो मेरे प्यारे बेटे, खाना खा लो। मैना का बेटा खाना खाने लगता है, फिर मैना सोचने लगती है, अगर मैंने भोजन की व्यवस्था नहीं की तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द भोजन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। फिर मैना चिड़िया जंगल में जाती है। मैना चिड़िया खेत में जाकर दाना ढूंढने लगती है। मैना को खेत में दाना ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो जाता है, लेकिन उसको कोई भी दाना नहीं मिलता है। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत खराब है, आज तो मुझे खेत में कोई भी दाना नहीं मिला है। मुझे तो आज ऐसे ही लौटना पड़ेगा। मैना चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वो निराश होकर घर वापस चली आती है। मेरे प्यारे बेटे, तुम ऐसे क्यों लेटे हो? मम्मा, मुझे तो बहुत तेज बुखार है। चिड़िया अपने बेटे को छू कर देखती है। मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, मुझे तो जंगल से बुखार वाली दवा लाना पड़ेगा। अभी जाती हूँ। फिर मैना चिड़िया जंगल में जाती है और बुखार वाली जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगती है। मैना चिड़िया को जंगल में बहुत देर के बाद बुखार वाली जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। मुझे लगता है यही है बुखार वाली दवा। इसे ले चल के अपने बेटे को मैं खिला देती हूँ। मैना चिड़िया बुखार वाली दवा लेकर वापस आती है। लो मेरे प्यारे बेटे, इस दवा को खा लो, तुम्हारा बुखार सही हो जाएगा। मैना का बेटा दवा खाने लगता है। कुछ देर बाद मैना चिड़िया अपने बेटे को फिर छू कर देखती है। अभी तो मेरे बेटे का बुखार नहीं सही हुआ है, लगता है मुझे वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मम्मा मुझे खाना दो ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है अपनी टूनी बहन के पास मुझे जाना ही पड़ेगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। फिर मैना टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी बहन, मेरी एक मदद कर दो, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मैना बहन, वैसे तो मेरे घर में ज्यादा अनाज नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लो थोड़ा सा चने के दाने ले जाओ। शुक्रिया टूनी बहन, इतनी ही मदद मेरे लिए काफी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैना चने के दाने लेकर वापस आती है। मैना चिड़िया अपने घर में आके देखती है कि उसका बेटा आंख बंद करके लेटा हुआ है। उठो मेरे प्यारे बेटे, लो तुम्हारे लिए मैं चने के दाने लेकर आई हूँ। उठो मेरे प्यारे बेटे, लो चने के दाने खा लो। लेकिन मैना का बेटा कुछ नहीं बोलता है। उठो मेरे प्यारे बेटे, लो तुम्हारे लिए मैं चने के दाने लाई हूँ। उठो मेरे प्यारे बेटे। मैना का बेटा बार बार उठाने पर नहीं उठता है, क्योंकि वो मर चुका होता है। मैना समझ जाती है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, ये तुमको क्या हो गया है? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी?
मैना फूट फूट के रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। हे भगवान, तुमको मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैना चिड़िया बहुत नेक दिल चिड़िया थी। उसकी बार बार विनती करने पर भगवान को दया आ जाती है। फिर कुछ देर बाद एक जादुई कबूतर प्रकट होता है। मैना चिड़िया, तुम दुखी मत हो, तुम बहुत नेक दिल चिड़िया हो, इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर जादुई कबूतर अपनी शक्ति से मैना के बेटे को जीवित कर देती है। फिर जादुई कबूतर गायब हो जाती है। मैना चिड़िया अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया भगवान, जो तुमने मेरी मदद की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मम्मा के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।